नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान चौरसिया और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो वैक्सीन का दूसरा फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते होंगे 1 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन लोग हैं जो इस दूसरे फेज में वैक्सीन लगवा सकते हैं और कितने रुपए होंगे इसके चार्ज और कहाँ मिलेगी आपको ये वैक्सीन, किस तरीके से आपको लगवाना होगा और अलग अलग जगह पर कैसे कैसे आप खुद को रजिस्टर्ड कर पाएंगे, किस ऐप से आप कर पाएंगे। पूरी जानकारी, सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने जो भी कुछ भी आपको फीडबैक होगा तो आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 1 मार्च से ये वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत हो चुकी है दूसरे फेज की। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाके 1 मार्च को सुबह सुबह जाकर वैक्सीन की शुरुआत की। उन्होंने खुद को वैक्सीन लगवाया। उसके बाद कई सारे मंत्री और उसके बाद राष्ट्रपति और कई सारे मुख्यमंत्री इस लाइन में लग चुके हैं और उसके बाद से ही लगातार बीते 3 दिनों से ये सभी लोग अलग अलग करके वैक्सीन लगवा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा बात ये है, उन्होंने जब वैक्सीन लगवाई तो ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी सभी लोगों को दी। इसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा कि ये जो वैक्सीन है ये मैंने लगवा ली है और मुझे बहुत गर्व है अपने देश के जो वैज्ञानिक है और जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस महामारी में बहुत ही मजबूती के साथ अपना योगदान दिया। और आज हम इस समय में आ गए हैं कि जब हम खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं और ये हम सबसे बाकी देशों से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। इस बात की उन्हें खुशी थी। और मेन बात तो ये है कि जब मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तो एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया उन लोगों को जो लोग ये कह रहे थे कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी है या मैं वैक्सीन लगवाता हूँ तो मुझे वो क्या इफेक्ट करेगा, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मैं इस वैक्सीन में मानता नहीं हूँ। तो ये खुद को वैक्सीन लगवा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश, एक बहुत ही बड़ा संदेश हम आम लोगों के बीच में करके दिखाया है कि अब वो लगवा सकते हैं तो हम भी लगवा सकते हैं। और ये लगवाना भी चाहिए क्योंकि अगर दवाई आई है तो हमें उस दवाई का उपयोग करना चाहिए। तो और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि जो लोग इस दूसरे फेज में आते हैं वो जाकर जरूर से, उनकी एक अपील है कि वो जाकर जरूर से वैक्सीन लगवाएं। अपने जो भी अस्पताल है उनके पास, जो भी जगह है उस जगह पर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। अब आपको बताते हैं इसके आगे की बात, यानी कि कौन कौन लोग इस दूसरे फेज में वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरे फेज में जो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं उस चीज की शुरुआत तो 1 मार्च को ही हो चुकी है, यानी कि 2 दिन पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें किन किन लोगों को वैक्सीन लगेगा उस बात की आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो लोग 60 यानी कि 60 साल से ऊपर हैं, जिनकी एज 60 से ऊपर है, उन लोगों को सबसे पहले इस फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। और उन लोगों को भी लगाई जाएगी जो 45 साल यानी कि 45 जिनकी उम्र है उससे अधिक है, तो उन लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। मगर उनके साथ अगर किसी भी तरीके की कोई उनको गंभीर बीमारी है तो ही, मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि जो 60 साल से ऊपर है उन्हें वैक्सीन दी जाएगी और जो 45 साल से ऊपर है अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी से वो गुजर रहे हैं तो उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। मगर उस चीज के लिए उनको एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट निकलवानी होगी ऐसी बनवा के कि उन्हें इस चीज की बीमारी है, उसके बाद ही उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। और इस सर्टिफिकेट का पूरा प्रॉपर एक जो फॉर्मेट होता है उसे भी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है कि इस तरीके से ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये थी जानकारी कि किन लोगों को वैक्सीन लगेगा और जिनको जो 45 साल से ऊपर है उनको एक सर्टिफिकेट के साथ लगेगा वैक्सीन, तब जब उनको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ वो किसी एक बीमारी से गुजर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस वैक्सीन की कीमत क्या है। ऐसे तो इस वैक्सीन की कुल कीमत है 250 रुपए, जिसमें 150 वैक्सीन की कीमत है और बाकी के 100 जो है वो सर्विस चार्ज लग रहे हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके यानी कि किसी निजी अस्पताल में जाके इस चीज को, वैक्सीन को लगवाते हैं तो आपको 250 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप सरकारी अस्पताल में जाकर इस वैक्सीन को लगाते हैं तो वहां पर आपको मुफ्त में मिलेगी और वहां आपको चार्ज नहीं देना होगा। तो जो इस आयु में आते हैं वो लोगों से गुजारिश है वो आप जाकर प्लीज वैक्सीन लगाइए। और आपके ऊपर है कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट अस्पताल में जाएं, वो आपके ऊपर है। जिसके चार्जेस हैं सरकारी में बिल्कुल नहीं है और प्राइवेट में 250 रुपए।
अब आपको बताते हैं कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अपने मोबाइल में कोविन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो आप उसके जरिए भी इससे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो वेबसाइट पर भी जाके cowin.gov.in पर भी जाकर आप वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर अपना डालना होगा जिस पर आपको OTP आएगा। उस OTP को आपको वापस वहां पर डालना होगा उस ऐप में या उस वेबसाइट पर। जब आप उससे OTP डालेंगे तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ अब आप आगे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये एक अकाउंट बनाने के लिए प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, जेंडर, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ ऐसा या आधार कार्ड या पहचान पत्र, ये सारी चीजें की जानकारी देनी होगी। उसके बाद आप खुद से ही आप अपनी जगह चूज कर सकते हैं कि कहाँ आपको वैक्सीन लगवानी है, जो आपको लगता हो कि मेरे घर के या मेरे जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके नजदीक हो। और आप टाइम भी अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइम पसंद करेंगे वहां पे जाना। उसके हिसाब से सारा फॉर्म, जो भी फॉर्म है उसको आप फिलअप कर लीजिए और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और वहां जाके उस टाइम पे जाके आप खुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो उन लोगों के लिए ये भी सुविधा है कि आप वहां पे डायरेक्ट जाके ऑन द स्पॉट पे खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी वैक्सीन को लेकर दूसरे फेज में कि किन किन लोगों को लगेगी और कितने रुपए का होगा और किस तरीके से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसी और कुछ जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और जो भी लोग 60 साल से ऊपर हैं वो जाकर वैक्सीन लगवाएं और जो 45 साल से ऊपर हैं अगर उन्हें किसी भी तरीके की बीमारी है तो वो एक सर्टिफिकेट के जरिए जाएं, उसे बनवाकर और खुद को वैक्सीन लगवाएं और इस जो संकट है उससे खुद को बचाएं और सावधानी रखें। धन्यवाद।